हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अब आपका 10th क्लास का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है और एग्जाम्स के डेट का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। सो मैंने सोचा है कि अब आपको हम डेली मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्रोबेबल है कि 2025 के 10th के सीबीएसई बोर्ड में आपको ये क्वेश्चंस आ जाएं। और अगर डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो इसी के टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। आपके फंडामेंटल को मैं क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कशंस करके फंडामेंटल को काफी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो विदाउट फेल, लेट्स मूव ऑन द डिस्कशंस पार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू जो मैंने अब आपके सामने क्वेश्चन रखा है वो क्वेश्चन ये है, फाइंड द HCF and LCM of 672 and 120 using the prime factorization method. ओके, सो ये पहला क्वेश्चंस मैं अब आपके सामने लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चंस बेसिकली ये रियल नंबर चैप्टर्स का क्वेश्चन है जो फर्स्ट चैप्टर है आपका। इस सवाल में हमने अब आपके सामने जो रखे हैं वो रखे हैं कि आपके सामने नंबर्स दिए हुए हैं 672 और 120। अब क्वेश्चंस यहां पे ये आता है कि इस क्वेश्चन को आप कैसे टैकल करेंगे जब आपको कहा जाए कि एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से अब आपको कहा जाता है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो सबसे पहले क्या करना है हमें? सबसे पहला स्टेप्स क्या करना है कि जो नंबर दिया हुआ है उसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखने की कोशिश करना है। तो चलिए, पहला स्टेप्स इस सवाल के लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूं कि पहला स्टेप्स आप क्या करेंगे इस सवाल के लिए। सवाल को जो हमें सॉल्व करना है तो इस सवाल में सबसे पहला काम क्या कीजिए आप, सॉल्यूशंस पार्ट पे चलते हैं हम। सॉल्यूशन पार्ट में सॉल्यूशन पार्ट का सबसे पहला स्टेप ये है कि ये जो नंबर 6 है, यू सी दिस 6, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 6 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं, 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है, तो ये इससे कितनी बार डिवाइड होगा? 3 बार। तो इसका मतलब ये है कि 6 कैन बी रिटन एज 2 का पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर 1। ओके, अब आते हैं 7 आते हैं। तो 72 को अगर हम सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 36 टाइम्स डिवाइड होगा। अगेन इस 36 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 18 टाइम्स डिवाइड होगा। अगेन इस 18 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 9 टाइम्स आएगा। और 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा फिर से 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहां पे देखिए 2 2 2 3 3। इसका मतलब दिस 72 कैन बी रिटन एज, दो कितनी बार है? 3 बार है, तो 2 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर। ओके, अब आपके सामने आता है 120। ठीक है, तो अब हम लोग इस 120 को लिखते हैं। 120 को लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग? लेट्स सी। ओके, मूव के हमने इरेजर लिया और इसको जरा मिटा देता हूं यहां पे आके। मैं आपको 120 का ये लिखता हूं, 120। कम ऑन, 120। तो इसको आप क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके पास आपके पास आ गया 60। 60 को अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे 30। 30 को आप अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 15। 15 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, नाउ इट विल बिकम 5 हियर।
तो अब देखिए 2 1 2 3, तो व्हाट यू कैन राइट 120 is equal to 2 raised the power 3 multiplied by 3 raised the power 1 multiplied by 5 raised the power 1. ओके, अब आपके सामने क्वेश्चंस को अब हम लोग क्या मूव कराते हैं कि अब देखिए अब आपके पास ये आ गया, ठीक है। यहां देखिए 6, ये पहला मेरा स्टेप था। 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 72 is equal to 2 raised power 3 into 3 raised power 3 square. 120 is 2 raised power 3 into 3 raised power 1 into 5 raised power 1. तो हमने सबसे पहला स्टेप्स में क्या किया कि प्राइम नंबर्स को दिए गए नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशंस के रूप में लिख दिया, और यहां पे 2 3 जो भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं उनके जो भी पावर्स हैं उनके फॉर्म में लिख दिया। अब क्वेश्चन उठता है कि एलसीएम का क्या डेफिनेशन है। अगला स्टेप एलसीएम, ओके। LCM of 6, 72, 120 is equal. Now LCM का डिफिनीशंस आप अपने बुक में ध्यान से देखिए कि LCM का क्या डिफिनीशन है। LCM का डिफिनीशन है प्रोडक्ट ऑफ prime factors involved with their maximum power. ये हमारा एलसीएम का डिफिनीशन है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व विद देयर मैक्सिमम पावर। सो क्या कहना चाहते हैं हम लोग, दिस एलसीएम इज इक्वल टू नाउ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब यहां पे प्राइम फैक्टर्स कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है। तो हम लोग लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5, ओके। अब उसमें क्या कहा जाता है, दूसरा चीज कहा जाता है कि उनके मैक्सिमम पावर के साथ। अब देखा जाए 2 का यहां पे मैक्सिमम पावर 1 है, 2 का पावर मैक्सिमम पावर 3 है, और यहां 2 का पावर 3 है। यानी इसमें देखा जाए 2 का मैक्सिमम पावर कितना हुआ, तो 2 का मैक्सिमम पावर 3 है, तो यहां पे हम लोग 3 लिख देंगे। 3 के बारे में देखा, 3 का पावर वहां पे 1 है, 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 1 है, तो यहां पर देखा जाए 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो 3 का मैक्सिमम पावर 2 को हम लोग यहां लिख देंगे। यहां देखा जाए 5 का पावर सिर्फ 1 है जो कि मैक्सिमम है, तो यहां लिख दिया। तो ये हो गया अब आपके पास 2 का पावर 3 इज 8, 3 स्क्वायर इज 9 मल्टीप्लाइड बाई 5। सो अब कितना हो गया, 8 9 5, तो ये हो गया 8 पंजे 40 और 9 चौका 36, 360। सो इसका एलसीएम हो गया 360। किसका, एलसीएम ऑफ 6 72 120। सो ये पहला चीज निकल कर आया, हाउ टू फाइंड एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, सिंपली पहले जो नंबर दिया है उसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख देना है। प्राइम फैक्टर्स लिखने के लिए मैंने आपको पहले टेक्निक्स बताया, वो ट्री मेथड को यूज कर लीजिए, और अगर इफ यू आर वेरी फास्ट यू कैन राइट सिंपली, एकदम फटाफट ऐसे लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स मतलब प्राइम नंबर से भाग दे देकर निकालना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आपके पास कोई भी रियल नंबर होगा, कोई भी इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, इट विल बी ऑलवेज रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स। यानी कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स। तो हमारे पास यहाँ पे प्राइम नंबर्स के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया गया। और एलसीएम का डिफिनीशन, ये डिफिनीशन को याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स मतलब 2 3 5 इन्वॉल्व विद देयर मैक्सिमम पावर। उनका जो मैक्सिमम पावर यहां दिख रहा है वो चीज लिख देना है। जैसे 2 का पावर मैक्सिमम 3 है तो 3 लिख दिया, 3 का मैक्सिमम पावर 2 है तो लिख दिया, 5 का मैक्सिमम पावर 1 है तो लिख दिया। नाउ इट हैज बिकम योर एलसीएम। ओके, वेरी सिंपल, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए।
ना अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आता है इसके HCF के बारे में। ठीक है, तो HCF कैसे वो भी देख लिया जाए, HCF निकालने का टेक्निक। नाउ सी हियर, HCF निकालने के लिए बता रहा हूं। व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर HCF? HCF of that number 6, 72 and 120। नाउ ये क्या है, HCF का क्या डिफिनीशन है, उस डिफिनीशंस को देखिए, बुक में जाइए, डिफिनीशंस को देखिए। डिफिनीशंस क्या है? प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन कॉमन, द वर्ड इज कॉमन, कॉमन प्राइम फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ मिनिमम पावर, विथ मिनिमम पावर। तो यहां पे एक बड़ा अजूबा चीज है HCF के लिए। प्रोडक्ट तो लेना है, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है कि कॉमन प्राइम फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ देयर मिनिमम पावर्स, विथ मिनिमम पावर्स। तो सबसे पहले कॉमन को देखना है। तो यहां देखिए, यहां पे कॉमन की अगर बात करेंगे हम, तो यहां देखिए 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, लेकिन यहां पे 5 नहीं है, यहां पे 5 नहीं है, यहां पे तो 5 है। तो 5 यहां पे इन जगह पे नहीं है। हाँ, 2 सब जगह कॉमन है, 3 सब जगह कॉमन है। तो सबसे पहले दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो हम लोग लिख देंगे। अब कहता है कि 2 का जो यहां पे सबसे मिनिमम पावर है, जैसे यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, एक तो एक सबसे मिनिमम पावर है, तो 1। यहां पे देखिए 3 3 3 3 3 3 का पावर 1 2 1, सबसे मिनिमम क्या 1 है, तो यहां पे 1 लिख देंगे। सो दिस इज इक्वल टू 6। सो इस तरह से प्राइम प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ले रहा है, लेकिन कॉमन, कॉमन इन द ऑल, कॉमन मींस कॉमन इन ऑल, सब में कॉमन होना चाहिए। वो प्राइम फैक्टर सब जगह कॉमन होना चाहिए। तो सब जगह कॉमन होना चाहिए मतलब यहां तो कॉमन है, 2 कॉमन है 2 लिखे, 3 कॉमन है 3 लिखे, 2 का सबसे छोटा वाला पावर लिख दिया, 3 का सबसे छोटा वाला पावर वो लिख दिया। तो दिस इज 5 नहीं है, सब जगह नहीं, इसलिए 5 को नहीं लिखेंगे, 5 को नहीं लिखेंगे। सो यहां पे 6 हो गया। जबकि आप एलसीएम में क्या देखे थे, अगर आप ध्यान से देखिएगा, तो एलसीएम वाले केस में आपने ये देखा था कि हम लोग लिखते थे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व, ऑल प्राइम फैक्टर्स, चाहे वो कॉमन हो ना हो। यहां पे आप इसको लिख सकते हैं, यहां पे यू कैन से इट इज ऑल प्राइम फैक्टर्स, ऑल प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व विद देयर मैक्सिमम पावर। यहां पे मैक्सिमम पावर, यहां पे HCF में मिनिमम पावर, बट मिनिमम पावर के साथ भी एक शर्त है, वो शर्त है कॉमन प्राइम, कॉमन होना चाहिए, सब में कॉमन होना चाहिए। अगर कॉमन नहीं है, जो नंबर कॉमन नहीं होगा वो नहीं लिया जाएगा। तो मैं इस तरह से एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको LCM और HCF थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन आपको यहां पे बहुत ही स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज यहां पे मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि LCM और HCF में जब 2 नंबर होते थे, तो हम लोग क्या लिखते थे, हम लोग लिखते थे कि LCM, हम लोग लिखते थे LCM ऑफ 2 नंबर्स, दैट इज A, B मल्टीप्लाइड बाई HCF ऑफ 2 नंबर्स A, B इज इक्वल टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट। ओके, ये थ्योरी होता है। अगर 2 नंबर होता तो हम लोग LCM HCF A इंटू बी, दोनों नंबर का उनका HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM। लेकिन ये चीज जो है आपको LCM ऑफ 3 नंबर्स A, B, C इंटू HCF ऑफ 3 नंबर्स A, B, C इज इक्वल टू A गुना B गुना C नहीं होता है। ये चीज याद रखने वाली बात है।
ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो के क्या करें कि सर एलसीएम एचसीएफ से गुना करके तीनों नंबर को प्रोडक्ट करें। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। ये सिर्फ और सिर्फ दो नंबर वाले पे फिट बैठता है। इसलिए आप ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं कहीं पर भी, तो एलसीएम और एचसीएफ अगर दिया हुआ हो, दो नंबर्स दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, दोनों नंबर का प्रोडक्ट। ये चीजें यहां लागू हैं, यहां पे लागू नहीं है। भूल के भी ऐसा नहीं करेंगे। तो ये एक पहला क्वेश्चन था जो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। मैं एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बट क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 13, 7 इंटू 11, 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number, is a composite number। अब क्वेश्चन आप पूछेंगे सर ये कंपोजिट नंबर क्या होता है और ये इसको कैसे साबित करेंगे कि हम लोग कंपोजिट नंबर जो है। सो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, प्राइम नंबर तो आप जानते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 लाइक दिस। यानी वो नंबर जिसमें खुद से भाग लगे वो तो प्राइम नंबर कहला रहा था, प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। इस भी नंबर को जैसे मान लीजिए कि आप लेते हैं, सपोज कीजिए लिखते हैं 12, तो 12 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2 इंटू 2, प्राइम गुना प्राइम गुना प्राइम, तो इसको कंपोजिट कहा जाता है। सो कंपोजिट नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर को साबित करने का सिंपल टेक्निक है, यू प्रूव दैट नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ सम प्राइम नंबर्स, सो देन इट इज बिकम कंपोजिट नंबर, वेरी सिंपल। तो इस सवाल में हम लोग को क्या करना चाहिए, अगर ऐसा सवाल अगर आपके सामने है तो आप लोग इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशन में हमारे पास आ सकता है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो दिस इज इक्वल टू 13 आप कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1, सो दिस इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाई 11 से 77 प्लस 1 78 78, this is equal to 13 multiplied by, this can be written as 2, 2 multiplied by 39, and this can be written as 13 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 13, okay। तो क्या हुआ, this is prime number, prime, this is prime, this is prime, this is prime। तो क्या मतलब हुआ, प्राइम इंटू प्राइम इंटू प्राइम इंटू प्राइम। So this can be written as product of the prime numbers, that is product of prime numbers, product of prime numbers, prime numbers। So this, so it is nothing but the composite number, composite number proved। अगर ये प्राइम इंटू प्राइम नहीं लिखा जाता, सपोज कीजिए सिंपली एक प्राइम नंबर आता, जैसे 13 इंटू 1 मान लीजिए ऐसा आ जाता, सो दिस इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का ये बता दिया ना, प्राइम नंबर वो है जिसमें खुद से भाग लगे या एक से भाग लगे। सो दिस 2 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 1, ओके। 1 इज नॉट प्राइम, सो श्योर इट इज 2 इंटू 1, प्राइम इंटू 1, प्राइम इंटू 1 इस टर्म में अगर आता है तो वो प्राइम नंबर है, ओके। सो दिस इज 5, 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 1, यानी वो ऐसा नंबर है जिसमें या तो एक से भाग लगेगा या तो 5 से भाग लगेगा। लेकिन ये जो नंबर है, इस नंबर में आप कह सकते हैं कि सर 13 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा, 3 से भी भाग लगेगा, 13 के स्क्वायर से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा। मतलब इट कैन बी, इट मे हैव मल्टीपल डिवाइजर्स एक्सेप्ट दैट नंबर एंड वन इटसेल्फ। वो नंबर और उसके एक के अलावा और भी डिवाइजर्स हो सकते हैं। सो कभी भी अगर कंपोजिट नंबर अगर साबित करने के लिए आता है तो यू मस्ट प्रूव दैट that number is equal to prime multiplied by some prime number, कम से कम दो प्राइम नंबर तो आना चाहिए। तो प्राइम इंटू प्राइम अगर हो गया, इंटू प्राइम हो गया तो और अच्छी बात है।
बट प्राइम इंटू प्राइम कम से कम 2 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में आ जाना चाहिए, सो दैट नंबर विल बिकम अ कंपोजिट नंबर। तो ये सवाल भी हमने सोचा कि आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं। चलिए आज के सेशन में सिर्फ एक और सवाल आपके सामने मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं। नाउ अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सवाल है। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में भी ये सवाल आ सकते हैं और दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी आ सकता है और पॉलिनोमियल में भी आ सकता है। सो अब हम इस सवाल को आपके सामने डिस्कस करना चाहते हैं। सवाल क्या है, सवाल को ध्यान से देखिए। ये सवाल है आपके सामने, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। कहा यह जा रहा है कि अब इस सवाल में आपको यह कहा जा रहा है कि आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ओके, दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ x। ओके, तो ये पॉलिनोमियल आपके सामने है। कहा यह जाता है कि इसके जीरोस को निकालिए। क्या कहा जाता है, कहा यह जा रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। ओके, एक चीज, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, सो कहा यह जा रहा है कि उनके जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशंस को भी वेरीफाई कीजिए। सो भाई होता क्या है, जीरोस क्या होते हैं, और जो जीरोस होते हैं उन जीरोस से इस क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशंस होता है। तो यहां पे 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको बहुत बेसिक फंडामेंटल डिस्कस करना चाहता हूं। नंबर 1, अगर आप यहां देखेंगे तो एक चीज है जीरोस, एक चीज है क्वाड्रेटिक और एक चीज है पॉलिनोमियल। ओके, तो 3 चीज आपके सामने मैं पहले डिस्कस करता हूं, फिर मैं इस पे चलता हूं। पहला चीज है पॉलिनोमियल। ठीक है, द फर्स्ट वर्ड इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। तो अब आप पूछेंगे सर पॉलिनोमियल, एग्जाम में यह भी आता है, ऑब्जेक्टिव में सवाल रहता है कि पहचानिए इसमें कौन पॉलिनोमियल है, पहचानिए इसमें से कौन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। मैं आपको सिंपली यह बताना चाहता हूं, अगर पॉलिनोमियल अगर है कहीं पर भी, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल के बारे में मैं ये बताना चाहता हूं कि एक वेरिएबल ले लीजिए, कोई वेरिएबल आप ले लीजिए, वेरिएबल मान लीजिए एक वेरिएबल आप x ले लीजिए। ठीक है, और कुछ कांस्टेंट्स ले लीजिए, कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स का मतलब 1 2 3 4 5 1/2 1/3, कुछ भी कांस्टेंट जो रियल नंबर में से आता हो। ठीक है, वो कुछ भी आ सकता है। तो अगर आपके पास ये जो वेरिएबल है उसका कुछ पावर दिया हुआ हो, पावर, ठीक है, और यहां पे भी उसका पावर हो, एंड दैट पावर इज होल नंबर। क्या है, होल नंबर। होल नंबर का मतलब 0 1 2 3 4 लाइक दिस। ओके, जो हमारा वेरिएबल है उसका पावर 0 1 2 3 4 5 इस टाइप का चीज हो, कहीं पर भी -1 -2 -3 इस टाइप का नहीं हो, रूट नहीं हो, 1/2 नहीं हो, -1 नहीं हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि कहीं 1/x नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, दिस इज x का पावर -1। कहीं रूट अंडर x नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस टाइप का आपके पास कोई कोई चीज आता है, समथिंग लाइक एक्स स्क्वायर, x का पावर 1, x का पावर क्यूब, x का पावर 4। ठीक है, इसमें किसी कांस्टेंट से गुणा कर दीजिए, मान लीजिए 2 से, 3 से, 4 से, मान लीजिए 1/2 से। कहीं पर ऐसा है कि x का पावर 0 मतलब 1 हो गया, मल्टीप्लाइड में मान लीजिए 4 कर दीजिए। और ये जो चीजें हैं इनका अगर आपके पास कॉम्बिनेशंस आता है, क्या आता है, कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ घटाओ के साथ, जोड़ प्लस घटाओ के साथ, मतलब इसका कॉम्बिनेशन समथिंग लाइक दिस, इस तरह से आ जाए 4 + x + 2x² + 5x क्यू। सो इसको आप कहेंगे कि ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। ओके, अदरवाइज अगर मान लीजिए ये तो पॉलिनोमियल है, कोई कह दे कि x + √x, ओके,
और क्या है दिस इज पोलिनोमियल, सो यू विल से नो दिस इज नॉट पोलिनोमियल, क्योंकि x का पावर रूट दिया हुआ है। तो यहां पे हम लोग पोलिनोमियल का डिफिनेशन क्या है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके ईच एंड एवरी टर्म, द टर्म मीन्स कि जो जोड़ घटाव के साथ हो, प्लस या माइनस के साथ हो, ईच एंड एवरी टर्म इज लाइक दिस, द वेरिएबल एंड रेज द पावर एंड वेरिएबल के साथ यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल का पावर 0 या 1 या 2 या 3, मतलब होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल का पावर रूट -1 -2 3/2 साइन कॉस इस टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो सिंपली अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल होगा तो इट विल बी समथिंग लाइक 4 + x + 2x² + 5x³ प्लस लाइक दैट। ओके, तो ये चीज है पोलिनोमियल के लिए। तो पहले तो आपको पोलिनोमियल पहचानने आना चाहिए। दूसरी चीज है कि यहां पे एक वर्ड है क्वाड्रेटिक। ओके, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? सबसे पहले ये देखा जाए कि यहां पे देखा जाए कि x का पावर कितना है 2, यहां पे x का पावर कितना है 1, यहां पे x का पावर कितना है, x का पावर 0 है, क्योंकि किसी भी चीज का पावर 0 1 होता है, तो x का पावर 0 1 है। तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो इसको बोलते हैं डिग्री 0, इसको बोलते हैं डिग्री 1। क्यों 1? क्योंकि इसका पावर 1 है। इसका डिग्री 2, तो इसको बोलते हैं डिग्री 2। लेकिन अगर ओवरऑल पूछेंगे तो यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो हम लोग बोलेंगे ओवरऑल डिग्री क्या है? ओवरऑल डिग्री 2 है, जो जो उसमें सबसे मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे जिनका डिग्री, यहाँ पे इस एक्सप्रेशंस में अगर आपको 2 डिग्री वाला कोई टर्म है, x² टर्म है जिसमें पावर उसका 2 है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। और जहां पे भी डिग्री 2 होगा दैट विल बी क्वाड्रेटिक। अगर ऐसा होता, कोई आदमी लिखता 2x + 4, तो यहां पे हमारे पास क्या है, x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 0 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ओवरऑल डिग्री इज 1 एंड दिस इज लीनियर इक्वेशन। अगर ऐसा होता x³ + 2x + 4, तो यहां पे देखा जाता तो x का पावर 3 है, यहाँ x पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 0 है, ओवरऑल डिग्री इज 3। तो यहां पे दिस विल बी कॉल्ड एज ए क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये अब पहले हमने आपको डिस्कस किया कि पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। सो डिग्री से ये कंसेप्ट निकल कर आया क्वाड्रेटिक। अब क्वेश्चन यहां पे उठता है कि अब आप ये बताइए कि यहां पे ये कहा जाता है कि इसका जीरो क्या होगा। ठीक है, व्हाट वी मीन बाय जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ओके, सो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब क्या है, ये बात समझने वाली चीज है कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब होता है, जैसे यहां पे मैं आपको फिर से लिख के बताता हूं, तो प्लस 7x + 10। ओके, तो मान लीजिए कि ये मेरा पोलिनोमियल है। ओके, दिस इज 1px, px इज व्हाट, x² + 7x + 10। सो कोई पूछे कि फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इट मींस ही इज सेइंग कि एक ऐसा x का मान निकालो, दैट इज x का एक ऐसा मान निकालो, x का वैल्यू ऐसा पुट करो कि ये जो px है ना, ये px ये ही जीरो हो जाए। ओके, ये जीरो हो जाए, मतलब x का ऐसा वैल्यू निकालो जिसके लिए जीरो हो जाए। तो वो जो x का वैल्यू होगा, इस x के इस वैल्यू को कहा जाएगा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल px। ओके, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px, यानी इसको जीरो कर दे। तो इसको जीरो कौन किया भाई? x का ऐसा मान जो इसको जीरो कर दे। तो अब यहां पे वैसे वैसे कितने x निकलेंगे भाई? तो यहां पर देखा जाए, सपोज कीजिए कि एक आदमी ने लिखा x² + 7x + 10 इज इक्वल टू 0। सो अब यहां पे हम लोग इसको लिख सकते हैं x² प्लस, यहां पे देखिए, यहां पे 1 है, यहां पे 10 है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × 10 दैट इज नथिंग बट 10। बीच वाले को 7 को क्या कर सकते हैं हम लोग? 7 को लिख सकते हैं 5x + 2x। नाउ इस 7 को हमने डिवाइड किया 5 और 2 में। ओके,
क्योंकि 2 एंड 5 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, प्लस 7 के साथ आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस 1 एंड दिस प्लस 10 का प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा, तो प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब आप इनको एक जगह रखिए, x कॉमन x प्लस 5 और इनको कॉमन कीजिए, 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज 0 और यहां से आपके पास निकल कर आया x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -5। तो ये दो आपके क्या निकल कर आए, जीरोस। सो दीज आर द जीरोस। ओके, अब क्वेश्चन यहां पे अगेन हम लोग यहां पे लिखते हैं आपको px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और आपके पास दो वैल्यू निकल कर आया, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -5। तो इसका नाम दे दीजिए अल्फा, इसका नाम दे दीजिए बीटा। अब हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस टाइप का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मेरा ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ओके, जैसे यहां पे 1, तो 1 जो है हमारे दिस ए के बराबर है, बी के बराबर हमारा 7 है और इस सी के बराबर हमारा 10। अगर इसका जीरो अल्फा बीटा है, ओके, क्या है, जीरो जो है अल्फा बीटा है, दैट इज अल्फा बीटा आर जीरोस। जीरोस का मतलब क्या है, अल्फा बीटा जीरोस, इसका मतलब पी अल्फा जीरो है और पी बीटा भी जीरो है। ओके, मतलब अगर इसको उठा के इसमें रख दें तो ये जीरो हो जाएगा, उसको उठा के इसमें रख दें तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहां पे क्या कहता है, क्यूरी है कि अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, तो माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू सी बाई ए, ये सी बाई ए। तो इसी चीज को यहां पे वेरीफाई करना है, चेक करना है। चेक क्या करना है, यहां पे देखिए, इस सवाल में हम लोग क्या चेक करेंगे, इस सवाल में हम लोग ये चेक करेंगे, यहां पे इस सवाल में देखिए, पहला सवाल इसमें a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 10। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा बीटा कितना, अल्फा है -2 और ये प्लस -5, तो दिस इज इक्वल टू -7। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2 इंटू -5 इज इक्वल टू 10। अब हम लोग को देखना है b बाई ए माइनस बी बाई ए, सो माइनस का माइनस, बी की जगह पे 7, ए की जगह पे 1, सो -7। सी बाई ए, सी बाई ए इज इक्वल टू 10/1 इज इक्वल टू 10। सो इस तरह से आपके पास क्या आया, इस तरह से इसके आपके पास आ गया कि आपने यहां पे पाया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। -7 यहां पर है और यहां पर भी -7 है। उसी तरह आपने ये पाया कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो दिस इज नथिंग बट वेरीफाइड। सो इस सवाल में ये इसका वेरिफिकेशन होगा। तो इस तरह से हमारे पास जीरोस निकालना हमने सीखा। अल्फा प्लस बीटा का इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हिसाब से -b/a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, उसको हमने वेरीफाई किया। तो दीज आर द क्वेश्चंस जो मैंने चाहा और मैं डेली अब आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। कल अगले क्लास, अगले एपिसोड्स में, अगले लेक्चर्स में मैं आपको अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सामने रखे हैं आपके डिस्कशंस के लिए। एक एक क्वेश्चंस मैं डेली आपसे डिस्कस करूंगा, सो दैट कि जब तक आपका एग्जाम आए आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएं। बहुत सारे सवाल डेली डिस्कस होने वाले हैं, इसलिए आप हमेशा डेली इस हमारे यूट्यूब चैनल पर आके क्वेश्चन को सर्च करें, देखें। डिस्कशन से आपके बहुत सारे फंडामेंटल्स क्लियर होने वाले हैं, एग्जाम्स में आप अच्छा करेंगे। एंड डेली इट विल बी ओनली 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स एवरी डे। शाम में 8:30 में वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो अब अगले क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।